लोगों ने बहुत सारी नकारात्मक बातें फैलाई कि डीएम ने एक कमेटी बना दी है जिसमें स्वयं अध्यक्ष बन गए हैं और उसमें किसी और को तरजीह नहीं दी गई। मैं आपको बता दूं, ये कमेटी प्रशासनिक कमेटी है, विशुद्ध प्रशासनिक कमेटी है। इस कमेटी में स्वाभाविक है, प्रशासनिक कमेटी है तो जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे, हमारे जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं उसमें कमेटी के सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य हैं वो। और ये कमेटी पूरे मेला क्षेत्र को सुव्यवस्थित और कानून और शांति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होती है। मेले का आयोजक पहले भी, आज भी और आगे भी नगर पालिका ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चेयरमैन साहब ही जीओसी थे, हैं और आगे भी रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। चेयरमैन साहब का पहले भी सम्मान था, आज भी है और आगे भी रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरा अनुरोध है कोई इसमें नकारात्मक और निगेटिविटी न फैलाए, अनावश्यक कोई ऐसी बात न करे जिसका मैसेज गलत जाए। मैं आज भी चेयरमैन साहब से अनुरोध करता हूं, वो आए और अगुवाई करें। पूरी जिला प्रशासन की टीम उनके साथ है, कहीं कोई डाउट नहीं, किसी को दुविधा नहीं। लेकिन अगर नगर पालिका ने समय पर निर्णय लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। 26 सितंबर से लगातार हमारे अधिकारी चेयरमैन साहब से अनुरोध कर रहे हैं कि चेयरमैन साहब बैठक में आइए, बैठक की अध्यक्षता करिए, मौके पर चलिए और हमारे अधिकारियों को भी गाइड करिए। लेकिन नगर पालिका की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। अंततः मजबूर होकर के शासन के जब अनुमति मिली उसके बाद से हमारी टीम वहां एक्टिव हुई। और स्वाभाविक है, इतने बड़े मेले को जिसमें लाखों लोग आते हैं, व्यवस्था बनाने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि 31, 1 और 2 3 दिन लगातार बारिश हुई। बारिश इतनी हुई कि सूर्य भगवान का दर्शन भी दिन में नहीं हुआ। उस बारिश की वजह से भी कार्य को कराने में थोड़ा सा विलंब हुआ। अगर वो बारिश नहीं होती तो शायद और आसानी से और जल्दी हो सकता था, क्योंकि जो गाड़ियां गई हैं, हैवी व्हीकल्स गए हैं, क्योंकि अब जो दुकानदार झूले वाले हैं सब उनके हैवी व्हीकल्स हैं, ट्रकें हैं बड़ी बड़ी 14 टायरा, वो जहां जहां जा रही है वहां वहां धस जा रही है। लेकिन अब ईश्वर की कृपा है, सूर्य भगवान का आशीर्वाद है कि अब धूप अच्छी है और लगभग हमारा मेला क्षेत्र अच्छा हो चुका है। साफ सफाई के लिए हमारा प्रयास है कि लगातार टीमें एक्टिव रहे। मैंने 6 टीमों का गठन भी किया हुआ है, एक सफाई नायक के साथ में 10 सफाई कर्मचारी भी हैं। मैं पुनः बताना चाहूंगा कि प्लीज किसी को नकारात्मक विचार रखने की जरूरत नहीं है। जिला प्रशासन सहयोग की भूमिका में है, सहयोगी की भूमिका में है। जहां किसी को समस्या आती है जिला प्रशासन उसको कोऑपरेट करता है, बट जिला प्रशासन की भूमिका ये नहीं है, ना हमारे किसी अधिकारी का, ना हमारे किसी टीम मेंबर का। बिल्कुल विचार नहीं है कि हम किसी के अधिकार में, किसी के अधिकार सीमा में अनावश्यक हस्तक्षेप करें। लेकिन जिले की बात है, अगर यहाँ व्यवस्था नहीं होगी तो निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें हमारी टीम को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम सब जन सामान्य के प्रति, आम पब्लिक के अंदर से जवाबदेह हैं। जन सामान्य को शासन की तरफ से सारी सेवाओं को डिलीवर करना, समय पर सुव्यवस्था देना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं पुनः सभी से अनुरोध करता हूं कि इसमें कोई अतिक्रमण की भावना न समझे। जिला प्रशासन अपनी सीमाओं के अंदर रहकर अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन कर रहा है। अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो आके पूछ सकता है। मैं पुनः कमेटी के बारे में आप सभी को क्लियरिफाई करना चाहूंगा कि कमेटी जो हमने गठित की थी वो विशुद्ध रूप से प्रशासनिक कमेटी है। उस कमेटी के माध्यम से हम सब ये तय करते हैं कि कौन साफ सफाई के कार्य का परीक्षण करेगा, कौन चिकित्सीय व्यवस्था को परीक्षण करेगा, कौन लॉ एंड ऑर्डर देखेगा, कौन ये देखेगा कि पेयजल ठीक है, पार्किंग ठीक है, मेले में सुव्यवस्था है। उसके लिए अलग अलग टीमें बनी थी और नगर पालिका के अनुरोध पर ही हमने कमेटीज बनाई, बिड की और ऑक्शन की। ऐसा नहीं मैंने अपनी इच्छा से बनाई। ये कमेटी भी जो हमने बनाई है, जो हमारी नीलामी समिति है, वो भी नगर पालिका के अनुरोध हमने बनाई है। तो और नीलामी और जो बिड हुई है उसको भी स्वीकृति चेयरमैन साहब के स्तर से ही की जानी है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि चेयरमैन साहब के अधिकार को किसी ने उल्लंघन करने का प्रयास किया, बिल्कुल नहीं किया। मैंने बार बार अनुरोध किया। आपको मैं बता दूं कि माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में 2 बैठकें हुई थी, उसमें सभी जनप्रतिनिधि भी थे और मैं चेयरमैन साहब को धन्यवाद भी दूंगा कि उस बैठक में उन्होंने सहमति भी जताई थी कि हाँ, हम सारे कार्यों का समय पर निर्वहन करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से प्रेस
कॉन्फ्रेंस करने के बावजूद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्वीकार भी किया था कि हाँ बढ़िया से कार्यों का निष्पादन करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से उसके बाद भी किन कारणों से वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सके ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जो नगर पालिका में किसी पद पर आसीन नहीं है, लेकिन फिर भी अनावश्यक रूप से नगर पालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया वो न ऐसा करें। जो जिस पद पर आरूढ़ है वो अपने पद के दायित्वों को करने में सक्षम है, वो अपने पद के दायित्वों का निर्वहन समुचित रूप से कर सके। तो